टिकट टू फिनाले मिल चुका है और भाई किसको मिली है टिकट टू फिनाले बता देते हैं आप लोगों को। तो भाई हुआ क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई रजत जो है वो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई किसको क्या देना है, कितना अंडे मतलब जो है एक टास्क हुआ है। और टास्क जो हुआ टिकट टू फिनाले आपको समझा देता हूँ कि कौन जीत रहा है, क्या है, किस तरीके का है। और साथ-साथ में ये भी आ रहा है कि मिडवीक इविक्शन के अंदर किसके ऊपर तलवार है और लड़ाई करण वर्सेस रजत में हुई है। वापस वायलेंस हुआ है तो बिग बॉस का क्या डिसीजन है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और साथ-साथ में करण वर्सेस अविनाश भी हुआ, अविनाश ने धक्का मारा है। तो कैसे हुआ है पूरी कहानी इस टास्क के अंदर। तो भई घायल परिंदा करके जो है बिग बॉस ने टास्क बनाया, टास्क के अंदर रजत जो है उसको अंडे वाला बनाया है। मतलब कि अंडा जो है उसको देना है। एक जगह अंडे की दुकान खोल रखी है और सामने से दौड़ के भाग के जो भी सबको जो है आना है इस तरीके से आना है। संचालक इस टास्क के जो है वो है चाहत एंड श्रुतिका। देखो ये तीनों के तीनों लोग नॉमिनेटेड है ना? और तीनों को एक काम दे दिया और बाकी सब जो है वो दावेदार। मतलब कि कहीं न कहीं अर्न कर सकते हैं वो चीज़। अब हाउसमेट्स जो है ना? वो जाएँगे रजत के पास और अपना एग के ऊपर नाम लिखवाएँगे कि भई एग दे दो या फिर जो जल्दी पहुँचे उस तरीके से। कंटेस्टेंट्स विद द मोस्ट एग्स मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा जो होंगे, सबसे ज़्यादा एग्स साथ में आ जाएँगे, वो दावेदारी उनको मिल जाएगी। तो भई यहाँ पे दावेदारी किसको मिली है, क्या है, किस तरीके का है, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो रजत जो है 5 जो है मैक्सिमम एग्स दे सकते हैं एक कंटेस्टेंट को एंड उनका नाम जो है वो दे सकते हैं और उसके बाद जो है उसकी दावेदारी कहीं न कहीं कन्फर्म हो जाती है कि भई हाँ, ये लोग हैं। और यहाँ पे एक टाई हो चुका है। यहाँ पे जो टाई हुआ है, उसके अंदर जो है ना, जो करण एंड विवियन इन दोनों के पास जो नाम आ रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं बहुत सिमिलर से नाम आ रहे हैं। करण के पास भी 7 एग है और विवियन के पास भी 7 एग है। अविनाश के पास 3 एग्स है। अब ये एग की लड़ाई के अंदर एक और चीज़ भी हुई है साथ-साथ में। अ, धक्का-मुक्की ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अविनाश ने धक्का भी मार दिया है करण को। यहाँ पे भी फिज़िकल वायलेंस हुआ है। और रजत ने जो है कहीं न कहीं करण को चिढ़ के बोला है या क्या बोला है, ये भी बोला है कि भाई तू चाणक्य अपने आप को मानता ना, तू चाणक्य है नहीं, है ना? उसी की रजत की आवाज़ में समझ लेना ये। तो रजत ने वापस करण को जो है चमका दिया है यहाँ पे, एक तरीके से देखा जाए तो। और उसके परिणाम जो पूरा वाक़यात हुआ है ना, उस वाक़यात के अंदर ईशा भी जो है जंप इन करी है और जंप करके रजत को शांत करा है। अब देखो ये रजत के लिए लास्ट वार्निंग थी वायलेंस वाली कि भई तुम्हें वायलेंस किया जाएगा तो हटाया जाएगा। और अगर अब रजत जो है आपसी सहमति से या फिर वोटों के आधार पे, अंदर इंटरनल वोटिंग के आधार पे बाहर जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें मेकर्स का ब्लेम है, क्योंकि एक हिसाब से तो भई आपको पता है कि भई हाथ नहीं उठाना है, हाथ नहीं छोड़ना है या कुछ भी वायलेंस नहीं करना है। फिर भी लगातार आप ये चीज़ें करोगे तो कहीं न कहीं कॉन्सिक्वेंसेस तो जो है आप खुद ही कर रहे हो, क्योंकि फैन्स तो बाहर जो है फुल सपोर्ट में बैठे हुए हैं चीज़ें, है ना? बाहर एल्विश ने मीटअप भी करा, एक तरीके से एक सपोर्ट भी जो है अ, वो मिल रहा है। बट अगर खुद ही आप बाहर आना चाहते हो, तो फिर क्या ही कर सकते हैं ऑडियंस और क्या ही कर सकते हैं बिग बॉस। बिग बॉस को तो कहीं न कहीं एक अलग तरीके से चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे ईशा जो है, ईशा ने भी एक तरीके से उसको काम डाउन किया है, समझाया है कि मत कर, तेरे को निकाल देंगे, ये चीज़ें जो वायलेंस कर रहा है, ये चीज़ें गलत जा रही है। वापस मामा पीएमओ फिर ये वो सब कुछ दाग धमकी ये सब कुछ चीज़ें वापस अंदर टास्क के अंदर हुई है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको वार्निंग देने के बाद करण ने भी कहीं न कहीं, आप लोगों को करण की भी चीज़ें पता ही है कि करण भी अपने तरीके से ये चीज़ें हैंडल करता है। तो करण की अविनाश से भी हुई है भिड़न, और करण की रजत से भी हुई है। इन सब चीज़ों के अंदर साथ-साथ में जो कंटेंडर की दावेदारी जो है वो विवियन एंड करण, ये दोनों के पास जो है अभी दिखाई दे रही है। आगे टिकट टू फिनाले कौन बनता है इन दोनों में से एक जो है बनने की, मुझे जहाँ तक प्रेडिक्शन लग रहा है एक बनेगा। और वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि विवियन के पास जो है वो जा सकता है ये पलड़ा, क्योंकि फिनाले वीक की दावेदारी है, मतलब नेक्स्ट वीक जो है आपको अंदर फिनाले वीक में पहुंचाना है, टॉप 5 में नहीं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँ, टिकट टू फिनाले वीक, फिनाले और फिनाले वीक टोटली डिफरेंट होता है। जो फिनाले वीक होता है वो आपको समझ लो कि अगर 18 तारीख को फिनाले है तो आपको यहाँ पे इम्यून करेगा, जो इविक्शन 11-12 को होना है वहाँ इम्यून करेगा। और फिर आप 13, 14, 15 3 दिन के बाद कभी भी 16, 17, 18 में इविक्ट हो सकते हो। ये होती है
टिकट टू फिनाले वीक मतलब इस वीक की जो है कहीं न कहीं आपको इम्यूनिटी मिल सकती है। ये खबर आ रही तो इस खबर के अंदर मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी। अविनाश की लड़ाई, करण के साथ करण वर्सेस अविनाश, करण वर्सेस विवियन भी थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुई है, करण वर्सेस रजत दलाल भी हुआ। तो करण वर्सेस ऑल तो जो एक सिनेरियो चल रहा है, वो भी कहीं न कहीं कंटेंट वाइज़ तो आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है। बाकी मिडवीक इविक्शन के अंदर एक जो है वो वोटों के आधार पे है और एक आपसी सहमति, वायलेंस ये वो वोट टू इविक्ट भी करवा सकते हैं बिग बॉस। बिग बॉस ये आपको वोटिंग का अधिकार भी दे सकते हैं या फिर अपने आप ही अंदर से करवा सकते हैं कि भई आप जो है अंदर बताओ कि किसने सबसे ज़्यादा वायलेंस करा है, हटाया जाए, नहीं हटाया जाए, ये सब कुछ चीज़ें करके इविक्ट कर सकते हैं जो भी कंटेस्टेंट को करना चाहे। आपका क्या कहना है? किसकी गलती है, क्या नहीं है? मुझे कमेंट में बताना। और आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हो टिकट टू फिनाले वो भी मुझे कमेंट बताना। आई बिलीव सब के सब दावेदार जो है जीते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़ा आ जाएगा।